नमस्कार सभी को। हाजिर हूँ मैं राजीव गांधी के एक और पेपर के साथ। इस पेपर के हिंदी भाग को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैंने बताया था कि हिंदी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल तय करती है इस परीक्षा को पास करने में, क्योंकि हिंदी में व्याकरण आती है। जहाँ राजीव गांधी में व्याकरण और आपने देखा होगा जवाहर में केवल अनुच्छेद थे, लेकिन यहाँ व्याकरण है। तो इसलिए जो बच्चा हिंदी अच्छी करेगा निश्चित है कि उसका चयन इस परीक्षा में होता है। तो आइए देखते हैं। इससे पूर्व मैंने आपको एक और पेपर भेजा है, 2022 का है वो, तो उसको देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, काफ़ी आइडिया आता है पेपर देखकर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कुछ चेक किया हुआ है, किसी बच्चे का पेपर है मैंने, जो इसमें गलत या सही होगा मैं बता दूंगा आपको। ज़रूरी नहीं कि सभी प्रश्न इसमें सही किए गए हों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प वर्ण किस वर्ग में आता है। अब स्वर व्यंजन का अच्छे से ज्ञान हो जाना चाहिए। देख ही रहे हैं आप, प्रश्न आ रहे हैं और बोलने में भी प, तो होठ देखे होंगे आपने, इसमें होठों को मिलते हुए देख रहे हैं। प फ एक ही वर्ग है ये, तो ये है होठ का मतलब ओष्ठ्य, तो ये वाला विकल्प सही है। अगला है आम्र शब्द है। आम्र संस्कृत का शब्द है, तो ये तत्सम होगा, आपका तत्सम होगा ये वाला। टिक कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको भी रहेगा ये वाला, यहाँ ये वाला। अगला है वर्णों के उच्चारण समूह को कहते हैं। वर्णों का समूह वर्णमाला होता है, वर्णों का समूह वर्णमाला। अगला है किसी शब्द के पहले जुड़ने वाला शब्दांश। शब्द है पहले से ऑलरेडी और उसके पहले शब्द जुड़ के एक नया शब्द बना रहा है, तो ये होता है उपसर्ग में, और बाद वाला होता है प्रत्यय। अगला है पवन। देखिए पहले पावन था, यहाँ पवन है, तो पवन जो होता है पो धन अन, ये वाला होगा पो धन अन पवन। पावन पऊ धन अन था। तो इस प्रकार ये 5 प्रश्न आपके यहाँ पर होते हैं। आगे बढ़िए। हिंदी में सॉरी, इससे ऊपर एक प्रश्न और है। त वर्ण का देखिए एक और आ गया, स्वर व्यंजन में से त वर्ण का उच्चारण स्थान, तो त थ द ध न। देख रहे होंगे आप, जीभ दांतों के पास आ रही है, दंत्य है। विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मय एक डंडा, उसके नीचे बिंदु, उसको विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, वो रहेगा आपका। अगला है आस्तिक का विलोम, बिल्कुल सही, नास्तिक। अली, अली, अली का अर्थ क्या होगा? अली जो है भौरा और अली सखी, ये वाला विकल्प रहेगा। जो बहुत बोलता है, बहुत बोलता है वो वाचाल होता है। तो ये 10 प्रश्न रहे। आइए आगे और देखते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है लंबोदर, क्योंकि लंबोदर से तीसरे शब्द गणेश का बोध हो रहा है, तो ये आपका बहुब्रीहि समास है। माता पिता, इनमें योजक चिन्ह है, पिता पुत्र में भी और भाई बहन में, ये तीनों आपके द्वंद्व समास है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा हिमालय से अलग हो रही है, अपादान कारक होगा इसमें। अगला श्याम सोता है। श्याम सोता है, करता है, क्रिया है, लेकिन कर्मंग नहीं है। और प्रश्न में भी अगर आप देखें क्या सोता है, उत्तर नहीं मिल रहा है। आप कहेंगे कि श्याम सोता है, नहीं, ये उत्तर है कौन सोता है। तो क्या से इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, किसको से भी इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। ट्रिक के लिए बताया मैंने आपको। तो अगला क्रोध, क्रोध भी भाव के अंतर्गत आता है। क्रोधवाचक संज्ञा, जो क्रोध सॉरी भाववाचक संज्ञा में क्रोध, भाव आपको पता ही है, भाव गुण दशा ये सब आपके भाव के अंतर्गत आते हैं। व्यंजन के भेद, इसमें इतने दिए हैं 2 4 6 3, तो व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। त्र किस प्रकार का वर्ण है? तो 4 संयुक्त वर्णों में से त्र भी एक है। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन में आते हैं। आगे, सूर्य के पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें ये वृंद,
वृंद जो शब्द है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला, दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न, तो जहाँ वर्ण की बात होगी मैंने बताया वहाँ संधि होती है, जहाँ शब्द की बात होती है वहाँ समास होता है। अगला है एक मुहावरा है, कलेजा ठंडा होना। संतोष, संतोष शब्द आता है कलेजा ठंडा होना में, तो संतोष रहेगा। अगला है काला घोड़ा दौड़ा, तो काला इसमें घोड़ा कैसा है, काला, यानी कि काला ही पूछा है इसमें कि काला शब्द क्या है, तो काला शब्द आपका विशेषण है। विशेषण में मैं बच्चों एक चीज़ और बता दूं, अगर कोई विशेषण की विशेषता भी बताएगा तो उसको प्रविशेषण भी कहते हैं, कहीं पर आ सकता है जो विशेषण की भी विशेषता बता दे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक अनुच्छेद आया हुआ है और अनुच्छेद काफ़ी बड़ा है, तो आप इसको देखिए। मैं अनुच्छेद नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसमें भारत के बारे में बताया गया है, मोटा मोटा मैं बता दूं कि भारत का अतीत महान और गौरव में रहा है। यहाँ पर जो है पुराने बारे में कि यहाँ पर लोकतंत्र जो है, गणतंत्र इसी की देन है भारत के। इसमें बहुत सारे इसमें विद्वानों के बारे में, कवियों, ऋषि मुनियों, संतों, सबके बारे में लिखा गया है इसमें। तो भारत माता और इसी के ऊपर है, भारत की विशेषता के ऊपर है ये सारा। आप इसको, मैं थोड़ा ये कर ले रहा हूँ, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर इसका पूरा रीडिंग कर सकते हैं। मैं केवल इसके प्रश्नों पर चर्चा करूँगा। किस देश का अतीत महान और गौरवमय रहा है, तो अभी मैंने बताया इसमें भारत के बारे में ही बात हो रही है। भारत जन्मदाता है, तो मैंने बताया आपको इसमें इस प्रकार का वर्णन है, लोकतंत्र का जन्मदाता है भारत। कालिदास थे, तो कालिदास एक महान कवि थे। इसमें दार्शनिक लिखा है, नहीं, महाकवि थे कालिदास। तो वैसे भी अगर अब नहीं भी किसी ने पढ़ा तो वो भी इसका आंसर दे सकता है, कोई इतना कठिन नहीं है। आगे आते हैं, अहिंसा और सत्य के पुजारी थे। अगर आप चारों विकल्पों को देखें तो बुद्ध है, अहिंसा और सत्य के पुजारी। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, इनका भी जिक्र इसमें आया है। तो इसमें बुद्ध को अहिंसा और सत्य का पुजारी कहा गया है। अगला है, भारत की महान भूमि को कहते हैं, तो इसमें ये ऑप्शन देख सकते हैं, भारत की महान भूमि भारत माता कहलाती है। तो इस प्रकार से मैंने 25 प्रश्न आपके साथ इस प्रश्न पत्र के भी डिस्कस किए हैं। और जब डिस्कस हो जाता है तो पेपर आसान लगने लगता है बच्चों। आप जितने भी पेपर हों, जो भी मिलते हैं आपको, चाहे प्रैक्टिस हो, अवश्य करें। इससे आपकी जो है तारतम्यता भी बनती है और अच्छा भी आप करते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को अवश्य कीजिएगा, तभी नया वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद साथियों।